नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉरर किस्से की वीडियो में। आज का जो किस्सा होने वाला है ये एक नॉर्मल इंसान के साथ नहीं बल्कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ हुआ था। दरअसल हीरापुर गांव में एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। हीरापुर गांव के जो स्टोरीज वगैरह हैं, मतलब वहाँ की जो हॉरर किस्से हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। तो उसमें एक पुलिस स्टेशन है। तो उस पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है जो कि इंस्पेक्टर होता है। उसका जब ट्रांसफ़र होता है तो वो वहाँ पर आता है और जो उसका सीनियर हवलदार होता है उस पुलिस स्टेशन का, वो उनसे कहता है। पहले आपको पहली वाली स्टोरी बता दूं। जैसे वो आता है उसमें, मतलब पुलिस स्टेशन में आता है, तो उसको सरपंच के आदमी मिलते हैं और खुद सरपंच भी मिलता है। वो सरपंच बातचीत करने लगता है, हीरापुर गांव का जो सरपंच होता है उससे बातचीत करने लगता है। लेकिन उतने में ही एक सीनियर हवलदार आके उसको कहता है कि सर, हम रात में यहाँ पर नहीं रुकेंगे। जो सीनियर हवलदार था उसकी 57-58 साल एज थी और जो इंस्पेक्टर था उसका नाम अमरचंद था, उसकी एज 28-30 साल थी। तो उस सरपंच के आगे उसने उसकी बेइज्जती नहीं हो तो उसके सामने उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया और कहता रहा कि ठीक है भाई, मत रुकना। लेकिन जैसे ही सरपंच पुलिस स्टेशन से जाता है तो वो बुलाता है कि भाई इधर आओ। क्या कह रहे थे तुम कि यहाँ पर रात में नहीं रुकना? ऐसा क्यों भाई? तो हवलदार जो है वो कहता है कि सर ऐसा ही है, हम रात में यहाँ पर ड्यूटी नहीं करेंगे। आपको करनी हो तो कर लो, नहीं तो हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो उस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर जाता कि यार, एक हवलदार आके मुझको इतना सब कुछ कह गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी ईगो पर बात आ जाती है और वो कहता है कि नहीं भाई ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन आज मैं यहीं पर रुक कर देखूंगा। वो जो इंस्पेक्टर होता है वो रात को उसी पुलिस स्टेशन में रुक जाता है, जिसकी उन्होंने जितने वहाँ पर स्टाफ के मेंबर थे उन्होंने सब ने उसको मना किए थे कि भाई यहाँ पर नहीं रुकना। जैसे ही 10 और 11 बजते हैं, उसको पुलिस स्टेशन में वो भीतर ही बैठा था, खिड़की और दरवाजे बंद कर कर इंस्पेक्टर जो है भीतर बैठा था, तो उसको बाहर से किसी के गेट को खटखटाने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही आवाज़ सुनता है वो सोचता है यार, इतनी रात को कौन आ सकता है वो पुलिस स्टेशन में। तो वो जाता है तो देखता है कोई भी नहीं वहाँ पर। उसके साथ वो चीज़, मतलब कोई बाहर से उसको उसके गेट को खटखटाता था और वो बाहर जाकर देखता था तो वहाँ पर कोई भी नहीं। उसके साथ ये चीज़ 5 से 7 बार हुई और जैसे ही सुबह होती है वो अपने हवलदार को कहता है कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके जो मन में होता है कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ तो हुआ था रात को, कुछ तो अजीब था। उसके मन में, उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि कुछ ना कुछ अजीब तो है इस जगह पे। या तो कोई मजाक मस्ती कर रहा है या फिर सच में ही कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि चलो भाई, मैंने तो रात को रुक कर देख लिया, कोई यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, लेकिन आज से ये चीज़ तुम किसी को मत बताना कि यहाँ पर कोई भूत वगैरह रहता है। ऐसी तुम अफवाह मत फैलाया करो। तुम्हारी जो ड्यूटी है वो दूसरों की रक्षा करनी है, ना कि किसी झूठी अफवाह को फैलाना। वो हवलदार से कहता है। वो हवलदार भी चौंक जाता है कि यार, ये रात को रुक गया और उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ ऑफिसर को। वो शौक में थे, वो सारे जो मेंबर होते हैं, मतलब स्टाफ के मेंबर होते हैं, वो सारे शौक में थे कि रात को हमारे सर इस पुलिस स्टेशन में रुक गए और उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो उस दिन रात होती है। रात को जो इंस्पेक्टर होता है वो अपने घर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर जा रहा था तो उसको एक रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है सर इधर आओ, थोड़ा आपसे कुछ बात करनी है। वो आदमी कहता है कि सर, इस जो पुलिस स्टेशन है इसके बारे में किसी ने बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला रखी हैं, यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं होता, मुझे पता है। वो कहता है तुम किस गांव के हो? वो कहता है कि मैं टीकापुर गांव का ही हूँ और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें फैला रखी हैं। यहाँ पर एक होटल भी है और एक रेस्टोरेंट वगैरह भी है, मतलब उनके बारे में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला रखी हैं। तो यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिससे मतलब आपको हानि पहुँच सके, आप बेशक रुक कर देख लो। तो जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि ठीक है भाई, आज और रुक कर देखते हैं, आज शायद वो खटखटाने की आवाज़ नहीं आए, तो मैं इनको बिल्कुल दिल से कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं है। वो रुकता है, इंस्पेक्टर वहाँ पर रुकता है। वो अपनी फाइलों में कुछ काम कर रहा होता है रात के वक्त के तकरीबन 12-1 बजे। तो उसको फिर से वही आवाज़ आती है कि कोई गेट खटखटा रहा है। वो गेट की तरफ जाता है और खोलता है कि बाहर कोई भी नहीं। लेकिन जैसे वो गेट की तरफ जाता है और गेट को खोलता है, बाहर तो कोई कुछ नहीं होता, लेकिन उसको भीतर से आवाज़ आती है पुलिस स्टेशन से कि किसी ने भड़ाम से जो अलमारी होती है जिसमें मतलब किताब वगैरह रखी होती हैं,
उनके डॉक्यूमेंट वगैरह थे, उसको गिर दिया है नीचे, मतलब बिखेर दिया है सारी किताबों को। वो भीतर जाता है भाग भाग कर और देखता है कि यहाँ पर जो सारी किताबें हैं वो ज़मीन में पड़ी हुई हैं। लेकिन वो उसके मतलब होते हैं ना पुलिस स्टेशन में जैसे लॉकअप वगैरह होते हैं जिसको मुजरिमों को मतलब बंद करा जाता है उसमें, तो जो लॉकअप होता है उसमें उसको दिखता है कि एक आदमी, वो भी कैदी के कपड़ों में। उसके कपड़े ऐसे थे, मतलब जैसे आपने कैदी के कपड़े देखे हों तो वाइट शर्ट, वाइट पजामा और वाइट टोपी उसने पहन रखी थी और वो अपना मुंह दीवार के साइड करके खड़ा हुआ था। उसको देखकर इंस्पेक्टर की हवा टाइट हो जाती है और वो कहता है कि यार ये हुआ क्या, मतलब बाहर से लॉक है, जो लॉकर है वो बाहर से तो लॉक है और चाबी मेरे पास है उसकी, लेकिन ये जो आदमी है ये अंदर कैसे गया। वो पूछता है कि भाई कौन हो तुम और यहाँ पर कैसा आए। वो कुछ जवाब नहीं देता। जैसे वो 3-4 बार इससे सवाल करता है इंस्पेक्टर, वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और अब तुम भी फंस चुके हो। ऐसा कहकर वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, और जो उस पुलिस स्टेशन की लाइट्स थी वो एकदम से बंद हो गई थी। बाहर जो है बिजली वगैरह कड़क रही थी क्योंकि बारिश का मौसम था, बाहर बिजली कड़क रही थी और जो अंधेरा है वो बिल्कुल डार्क था, मतलब बाहर से तनक भी थोड़ी सी भी रोशनी भीतर नहीं आ रही थी। बिल्कुल यहाँ से यहाँ की चीज़ें उस इंस्पेक्टर को नहीं दिख रही थी। जैसे वो इसको देखता है कि यार एकदम से लाइट कैसे जा सकती है, मतलब इतना प्रेशर तो नहीं आया होगा इस ट्रांसफार्मर पे कि वो फट जाए। वो ट्रांसफार्मर फट गया था एक्चुअली में, तो वो फट गया था। तो जो इंस्पेक्टर होता है उसके पास एक लाइट होती है, मतलब जैसे लाइट रखते हैं ना पुलिस स्टेशन, जैसे कोई चोर वोर वगैरह रात को ढूंढने पर जाना हो तो लाइट वगैरह रखते हैं। तो लाइट को वो जैसे जलाता है, देखता है कि वो आदमी वहीं खड़ा हुआ है और उसकी तरफ रोशनी करने लगता है। लेकिन जो रोशनी है, उस लाइट की रोशनी है, उसकी तरफ बहुत धीमी तरीके से जा रही थी। अब तक उस इंस्पेक्टर ने उसका चेहरा नहीं देखा था, आपको बता दूं, अब तक उसने चेहरा नहीं देखा था। लेकिन उसके बाद उसको जो वहाँ पर वो आदमी होता है वो कहता है कि सर आप भी यहाँ पर बंध चुके हो और मैं तो एकदम टहलने यहाँ पर आया था, लेकिन आप ज़बरदस्ती यहाँ पर बंध चुके हो। अब मैं भी बाहर नहीं निकलूँगा और आप भी बाहर नहीं निकलोगे। उस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको एकदम से बाहर से बहुत सारे लोगों की बात करने की आवाज़ आने लगती है। इस मंजर को देख के जो इंस्पेक्टर होता है वो एकदम से बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि रोशनी वगैरह तो है, लाइट्स वगैरह ऑन है। वो तुरंत अपने टेबल की तरफ जाता है और एक डायरी में अपनी सारी बातों को लिख देता है जो भी उसके साथ बीती थी अभी तक। अब तक जो मैंने आपको बताया उन सारी बातों को उस डायरी में लिख देता है। और जैसे ही सुबह होती है तो जो हवलदार होता है वो आता है, वो देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और जो ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो भी अभी तक नहीं आए हैं। वो बाट देख देख कर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है उनको, लेकिन वो नहीं आते हैं ड्यूटी पर। और वो समझ जाता है हवलदार कि अब सर भी इस भूतिया जगह में कैद हो चुके हैं, अब वो भी बाहर नहीं आने वाले। दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसी सुनसान जगहों पे अगर कोई मना कर रहा है तो बिल्कुल भी मत जाना चाहिए। अगर तुम कुछ काम है तभी आपको जाना चाहिए, लेकिन बेफालतू में यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी भी होती हैं। तो खैर गाइस, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।